तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय खाटू श्याम जी महाराज की। तो आज हम बात कर रहे हैं प्यार, दोस्ती या परिवार, या तीनों ही मायने रखते हैं हमारी लाइफ में। मतलब रखते तो तीनों ही हैं, बट किस चीज में कैसे कैसे कौन मायने रखता है और कौन हमें सपोर्ट करता है किस टाइम पे। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे ये बात करना चाहूंगी। तो सबसे पहले रहते हैं हम परिवार, जो कि सबसे पहले हमारी लाइफ में आता है। ठीक है, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, आपकी भी आपको बहुत सपोर्ट करती होगी। हर किसी की फैमिली उनको बहुत सपोर्ट करती है, चाहे बच्चा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, दुख में हो, सुख में हो, हर चीज में फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। कभी कभी फैमिली इतने हार्श वर्ड भी बोल जाती है हमारे को, बट हमें ये लगता है यार ये तो हमें डांट रही है या हमारे को रोक टोक कर रही है, पर ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा तजुर्बा होता है। हमारी भी उम्र बढ़ती है और हम ये सोचते हैं बढ़ती उम्र में कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है, बट जितनी हमारी बढ़ती है उससे ज्यादा हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स की या हमारे बड़े भाई बहन की बढ़ती है। तो उनको हमसे कम से कम 1-2 साल तो ऊपर एक्सपीरियंस ही होता है ना। ये फैमिली में मम्मी पापा को तो हमसे 20-30 साल ऊपर ही एक्सपीरियंस होता है। फिर भी हम क्या होते हैं कि यंग एज में जाते हैं या ऐसी एज में जाते हैं कि जिसमें हम अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझने लगते हैं। ऑफकोर्स हम समझदार होते हैं क्योंकि हम जॉब करते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम फैमिली को चलाते भी हैं, बट फिर भी कई महीनों में हम बच्चे ही रहते हैं, जो कि फैमिली को भी लगता है कि हाँ हमारे बच्चे बच्चे ही हैं और हमें उनको गाइडेंस करना चाहिए। तो ये तो होगी फैमिली की बात। अब आते हैं दोस्ती पे। तो कई तरह के दोस्त होते हैं, जैसे कि स्कूल टाइम पे कुछ दोस्त बनते हैं जो कुछ टाइम के लिए बनते हैं, कुछ टाइम के बाद वो हमसे अलग हो जाते हैं क्योंकि हम फिर कॉलेज लाइफ में जाते हैं, वहां हमारे अलग दोस्त बनते हैं। पर कुछ दोस्त हैं जो कंटिन्यूअसली स्कूल टाइम से भी हमारे साथ चलते जाते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कॉलेज में बनते हैं और वो एंड तक हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ भी हैं जो स्कूल टाइम पे भी बने थे, वो भी अभी हैं, और कुछ फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज टाइम पे बने थे, वो अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं। जो स्कूल टाइम से बने थे तो वो फ्रेंड्स मेरे अभी भी हैं, पर ज्यादा टच में नहीं है। पर कॉलेज वाले बहुत टच में हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, परेशानी हो या कोई हैप्पीनेस हो, कुछ भी चीज हो, हम उनसे ज्यादा शेयर करते हैं कॉलेज टाइम वाले फ्रेंड से। बताओ, स्कूल टाइम वाले फ्रेंड से इतनी खुल के बातें नहीं होती क्योंकि हम कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी रियूनियन होता है स्कूल का, तभी बातें ज्यादा होती है। तो ये होगी दोस्ती। अब है प्यार, यानी सडन कोई आपकी लाइफ में ऐसा बंदा आ जाता है कि जो ठीक है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में चलता है, आपको अच्छा लगता है उसके साथ रहना, बातें करना, घूमना फिरना, सब चीज सही है। बट कोई तो ऐसा बन जाता है कि जो आपका आगे चल के लाइफ पार्टनर बन जाता है, पर कोई ऐसा बन जाता है कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे दूर भी हो सकता है या आपके बहुत क्लोज भी आ सकता है। तो तीनों की बातें मैंने आपसे की, अब तीनों में अंतर बताती हूँ। सपोज दैट मैं हूँ, मेरे पास इस टाइम पे प्रॉब्लम बहुत चल रही है, क्राइसिस बहुत चल रही हैं, दिक्कतें बहुत आ रही हैं। तो उसमें सबसे पहले परिवार, जो कि हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। मम्मी पापा भाई बहन, ये चाहे तुम कितने भी अमीर बन जाओ तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे, कितने भी गरीब बन जाओ तब भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जो कि वो चलते हैं। वो प्रकृति का नियम है कि वो पेरेंट्स है, वो तुम्हारे साथ चलेंगे ही चलेंगे, वो भाई बहन है, वो तुम्हारे साथ चलेंगे ही चलेंगे। तो ये हुए पेरेंट्स या ये हुई फैमिली कि जो चलेंगे ही चलेंगे, अच्छे में भी चलेंगे, बुरे में भी चलेंगे, वो हमेशा सपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों की बारी है कि सिलेक्टिव दोस्त, जैसे पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, अपने दोस्त ऐसे बनाओ कि जो तुम्हारे हर चीज में, हर सुख दुख में साथ दें, या फिर तुम गलत करो तो तुम्हें रोके टोके। तो हमारे को दोस्त कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये तो देखो हर किसी के फेस पे लिखा नहीं होता ना कि ये अच्छा है या बुरा है। बिहेवियर तो धीरे धीरे पता चलता है। तो दोस्ती वहां दिखती है जब आपका बुरा वक्त सबसे ज्यादा आता है। आप बोलोगे ये तो सबको पता है कि बुरे वक्त में ही पता चलता है दोस्ती है या नहीं है। तो बुरे वक्त में दोस्ती दिखती है। जैसे कि मेरी फ्रेंड है, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मेरा बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं। अभी भी इस टाइम पे मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, चाहे मेरे वीडियो के थ्रू हो गया, चाहे मेरे जॉब के लिए हो गया, चाहे मेरे जोमेटो वर्क के लिए हो गया, हर किसी चीज के लिए वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और जिसमें मेरी 2 फ्रेंड हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे मेरे कॉलेज टाइम पे मिली थी, मेरे वर्क टाइम पे मिली थी। एक मेरी फ्रेंड है जो रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले मेरे साथ बनी है, और वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो कि वीडियो में भी आपने देखा होगा। एक संडे की वीडियो हमने बनाई थी, दोनों ने साथ में घूमने गए थे घाट की। तो ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं आपके हर चीज में।
आपके बुरे में, आपके बुरे वक्त में, जो कि आप पे क्राइसिस भी हो, कैसे भी हो, मतलब कैसी भी दिक्कत हो, बट कुछ ऐसे भी होते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक लड़की थी, जस्ट फ्रेंड बनी थी, उसने मुझे रेस्टोरेंट में देखा, उसी रेस्टोरेंट पे वो अपने दोस्तों के साथ गई थी, उसी रेस्टोरेंट पे मैं जोमेटो का अपना ऑर्डर लेने गई थी, तो उसने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जैसे आपको देखते हैं, बोलते हैं नहीं यार ये तो ऐसा वर्क कर रही है, ये ऐसा काम कर रहा है, ये ऐसी लग रही है, तो यार मैं इससे बात करूंगी ना, हेलो है भी करूंगी, तो मेरे दोस्त बोलेंगे यार ऐसे लोगों से तुम्हारी दोस्ती है। तो यार यही पता चलती है ऐसे ही टाइम पे, क्या पता आज हमारी ये दिन है, कल को हमारी ये दिन ना हो, और कल को फिर वो हमसे मिले, तो हमें उनसे कुछ बिगाड़ के तो रखनी नहीं है, और ना ही हमारे अंदर कोई गरज है उनको लेके, ठीक है, और ना ही हमारे इतने क्लोज फ्रेंड थे। पर ये था कि कुछ अच्छे टर्म्स थे, कुछ अच्छे टाइम थे जो हमने साथ में बिताए थे, एक हॉस्टल में या एक पीजी में हम साथ रहते थे। तो कुछ अच्छे टाइम्स होते हैं जब दोस्त बन जाते हैं अच्छे। तो आप कभी भी ना किसी के भी बिहेवियर या किसी के कपड़े या किसी की जॉब या किसी भी चीज को देख के आप जज मत करो यार। कभी कभी तो हम पे भी ऐसा बुरा टाइम आता है कि कोई दूसरा भी, हम भी ऐसे हो सकते हैं अगले के जैसे। तो आप ये सोच के चलो कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कि जो ऐसा कुछ कर रहा है बंदा, इतनी मेहनत कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहा है, कि अभी उसके क्राइसिस चल रहे हैं, शायद कुछ टाइम बाद उसके क्राइसिस खत्म हो जाए, उसका जो ये बैड टाइम है वो खत्म हो जाए, गुड टाइम में बदल जाए। तो इसमें दोस्ती जरूर दिखती है, बुरे टाइम में तो सबसे ज्यादा दिखती है दोस्ती, कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, कौन तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ छोड़ के भाग गया। थर्डली आता है प्यार। देखो कहने के लिए तो बोलते हैं बहुत खूबसूरत चीज है, ये है वो है, पर ये बहुत बेकार है। मैं आपको सही बताऊं, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, सब कुछ है। और सबसे ज्यादा है कि आपकी लाइफ के बहुत अच्छे टाइम जिसमें आप मेहनत करना चाहोगे, वो मेहनत वाला टाइम आपका वेस्ट होता है ऐसी चीजों में, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी एक जैसे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं कि जो हाथ पकड़ के चलते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का, और एक दूसरे के लिए वो आगे भी बढ़ते हैं एक दूसरे को साथ लेके, और वो कामयाब भी होते हैं और लाइफ में अच्छे टाइम तक रहते हैं और अच्छी लाइफ अपनी जीते भी हैं, फैमिली के सामने भी आते हैं, शादी भी करते हैं और आगे अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जनरली ठीक है, तुम फोटो में या तुम इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या जनरली तुम कहीं फ्रेंड सर्कल में मिले, वो तुम्हें अच्छे लगे बाई फेस, ठीक है यार, ठीक है मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लूंगी या बना लूंगा अपनी गर्लफ्रेंड, तो हम साथ चलेंगे, लोग भी देखेंगे यार कितनी सुंदर लड़की है, ऐसा है वैसा है, और कुछ टाइम घूम फिर के उसके बाद ठीक है तू अलग मैं अलग। तो देखो उसमें दोनों का टाइम वेस्ट है, तुम्हारा तो है ये, अगला क्या पता कोई और काम करना चाहता हो, कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हो, कुछ अर्न करना चाहता हो, या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हो, या अपना उसने कुछ गोल्स बनाए हो जिसमें वो अपने 1-2 साल या 6 महीने जो भी आप टाइम उसका वेस्ट चाहते हो वो खत्म कर दे, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको इन सब में किसी को ट्राई करना है कि तीनों ही फैमिली, दोस्ती या प्यार में, तीनों में कौन आपके साथ खड़ा रहता है, तो या परिवार में और भी होते, चाचा ताऊ, भाई बहन और कजन सिस्टर ब्रदर, तो उनको अपने बुरे टाइम में थोड़ा सा इंगेज करके सोचो कि भाई मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, तुम करके देखो, उसी टाइम पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। मैंने भी ऐसे किया, फैमिली में तो खैर मेरे सभी खड़े हैं मेरे साथ, मेरे पापा मम्मी मामा सब मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी बहन सिस्टर है वो भी मुझे सपोर्ट करती है, सब सपोर्ट करते हैं। दोस्ती में मैंने देख लिया है कि कौन मेरे साथ खड़ा है, जो मेरे दोस्त बिल्कुल रेयर हैं, जो बहुत ही रियल दोस्त है मेरे, वो 2-3 लड़कियां जो मेरे साथ हैं वो खड़ी हैं, और इवन मेरे मेल फ्रेंड में भी हैं 2-3 जो कि मेरे स्कूल टाइम से, अगर मैं उन्हें कुछ बोलूं ऐसे प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और मेरे को पता है वो बहुत अच्छे हैं। और थर्डली मैं बता दूं कि प्यार तो देखो वो तो सब बेकार है मेरी लाइफ में, मेरे को कुछ अच्छा लगता भी नहीं। पर कोई ऐसा होता है कि जो बार बार खटखटाए आपका दरवाजा कि नहीं हम आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, हम आपको अपनाना चाहते हैं, या हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको एक टाइम दो, ठीक है। उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाओ अपने से। तो मैंने भी ऐसे ही किया, जैसे एक ने बार बार दरवाजा खटखटाया, नहीं देखो एक मौका दे के देखो, ये करके देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना वीडियो का लिंक भेज दिया उससे, मैंने कहा भाई ये देख, उसके बाद मैंने कहा आगे बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसने झट से वीडियो देखी, फट से उसने मेरी जोमेटो में एड्रेस देखी
कि भाई मैं काम क्या करती हूँ, उसका मुंह तर गया या क्या हो गया, उसने सीधा बोले तुम तो इतने परेशान हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। सडनली मैं नहीं रहना चाहती हूँ, इन सब बातों में मैं पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इन सब बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं मॉर्निंग में 9 बजे ऑफिस जाती हूँ, 8 बजे ऑफिस से आती हूँ, उसके बाद मैं जोमेटो का काम करती हूँ, 11 बजे तक मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं एडिटिंग करती हूँ, अपलोडिंग करती हूँ। मेरे पास सोने का भी बहुत कम टाइम होता है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। बट हाँ, मैंने फिर भी जब कोई बंदा बार बार कह रहा है तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, तुम ट्राई करो, मैंने तुम्हारे को दिया है, मैं पूरा तुम्हारे साथ बात करके टाइम वेस्ट करके अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, उससे अच्छा है मैं खुली किताब हूँ। जो भी है मेरी लाइफ में सब वीडियो में आता है, कुछ नहीं छुपाती हूँ अपनी लाइफ का, जो कुछ है फिल्टरली मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुछ मैं एडिट करती हूँ या कुछ वो करती हूँ, सब कुछ मैं व्लॉग में अच्छे से दिखाती हूँ। जैसे मेरी फैमिली है, जैसा मेरा घर है, जैसा मेरा परिवार है, मैंने वैसे ही उसको कहा तुम एक एक वीडियो करके देखो। उसने देखी होगी मेरी वीडियो, उसके बाद सडनली कहता है कि नहीं आप परेशान बहुत हो, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम लाइफ में सिर्फ इंजॉय करने आ रहे हो, तुम घूमने फिरने आ रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा भी टाइम वेस्ट करने आ रहे हो। तो भाई ऐसे इंसान के लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तो मैं आपको भी ऐसे कहूंगी, फैमिली, प्यार या दोस्ती, तीनों को ऐसे सेलेक्ट करो जो कि आपको मजबूती दे बिल्कुल अच्छे से। फैमिली तो मजबूती देती है हमेशा, दोस्ती भी ऐसे सुनो जो कि आपको बिल्कुल मजबूत करे, स्ट्रांग करे आपको हमेशा। और थर्डली जो आप प्यार व्यार का सोचते हो, उसमें भी आपको ऐसा ही इंसान चुनो जो कि आपको बिल्कुल मजबूत रखे, हाथ पकड़ के रहे। मैं ऐसा नहीं कहती बुरा होता है, प्यार भी बहुत भी अच्छा होता है, प्यार कई जगह अच्छा भी होता है। जैसे कि मैं रुद्रपुर में रहती थी, रेंट पे रहती थी, तो वहाँ आंटी की बेटी थी, उनकी लव मैरिज हुई थी। तो उनके जो हस्बैंड है वो इतने अच्छे थे ना, बहुत अच्छे, उनकी लव मैरिज थी, दोनों की बहुत अच्छे थे। तो मैंने एक वो जोड़ा देखा था कि यार लव मैरिज में भी बहुत कुछ अच्छी चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहती बहुत बुरे होते हैं, बट आजकल की जनरेशन जो है ना, सिर्फ प्यार को घूमना फिरना, दोस्ती यारी और 4-5 दिन की ट्रिप मानती है और कुछ नहीं मानती है। तो ये लाइफ, ये जर्नी, ये टाइम हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि हमारी फैमिली ने 35 साल 40 साल वर्किंग करके हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। बट हमारे पे शायद उतनी भी हिम्मत ना हो, हम पे ज्यादा से ज्यादा 4-5-10 साल की उम्र तक ही काम करने की, अच्छे से काम करने की हिम्मत होगी, जो कि हम मेहनत करके कमा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूंगी, कि फैमिली, प्यार और परिवार में आप अपने हिसाब से देख के, फैमिली, दोस्ती और प्यार में आप अपने हिसाब से देख के, फैमिली तो देखना, फैमिली में भी क्राइसिस होते हैं, कई बार फैमिली समझती नहीं है, पर आप उनको समझाने की कोशिश करो। दोस्ती में भी आप देखो कि आपका कौन अच्छा दोस्त है, कौन आपके बुरे वक्त में भी काम आ सकता है, अच्छे वक्त में भी काम आ सकता है। और प्यार, कि कौन आपके टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करवा रहा है या कौन आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। बाय बाय।